वे संख्याएं पता करें जिनका मध्यानुपाती 24 और तृतीयानुपाती 192। यहाँ पर क्या दिया, मध्यानुपाती दिया और तृतीयानुपाती दिया। तो हम मान लेंगे माना कि दो संख्या, हमारा माना कि दो संख्याएं क्या है, x और y है। ये दो संख्या है, तो ये हमारे दो संख्या x और y का मध्यानुपाती क्या है, ये 24 और तृतीयानुपाती 192। तो यहाँ पे लिख देता हूँ x और y का मध्यानुपाती क्या है, 24। तो मध्यानुपाती x और y का मध्यानुपाती मतलब x और y का मध्यानुपाती 24, ये ऐसा है। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, दोनों का वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर ये रूट कर जाएगा। तो हमारे पास x और y बराबर क्या बचा, 24 का वर्ग का मतलब 24 गुना 24 दो बार कर सकते हैं क्या? चलिए ये मान लेते हैं समीकरण 1। और अगला चीज बोला है तृतीयानुपाती, तो हम मान लेते हैं क्या, माना कि हमारा x और y के तृतीयानुपाती के है, कोई संख्या के मान लेते हैं। तो तृतीयानुपाती कैसे लिखते हैं हम, x अनुपात y अनुपात के लिखते के। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, डबल हो जाएगा बीच वाला, x अनुपात y समानुपात y अनुपात के। अब देखो क्या हो जाएगा, x बटा y बराबर y बटा a हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को ये x और k गुना होगा तो x और k हो जाएगा। उसी प्रकार y और y गुना इधर गुना जी, इधर गुना करेंगे तो और इधर y स्क्वायर हुआ जी। ये चीज। अब चलिए यहाँ पर देखो अगला चीज और क्या दिया है, तृतीयानुपाती x और y का तृतीयानुपाती क्या दिया है, मान लेते हैं तृतीयानुपाती का, मान ले तृतीयानुपाती दिया है 192। तो तृतीयानुपाती यहाँ पर के माने हैं क्या, तो k बराबर 192। इस k के मान को यहाँ पर समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर k के मान को, तो k के मान को 2 में रखेंगे क्या आ जाएगा, x इंटू 192, k के मान 192 बराबर y स्क्वायर। ये गुणा मान तो ये नीचे आ जाएगा, तो x बराबर y स्क्वायर बटा 192। वो जी इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, x के मान को 1 में रखने पर, तो हमारा एक समीकरण क्या है, x y इक्वल टू 24 गुना 24। तो देखो x की जगह क्या रखेंगे, ये चीज ये हो जाएगा y स्क्वायर बटा 192 इंटू y बराबर 24 गुना 24। तो ये वाला देखो ऊपर वाले से गुना हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला 3 गुना होकर इधर चला जाएगा आगे उस पर। तो ये हो जाएगा y का पावर 3 इज इक्वल टू क्या हुआ, 24 गुना 24 इंटू 192 को यदि हम तोड़े, 192 को तोड़ेंगे तो वो आता है 24 गुना 8। और इस 8 को हम तोड़े तो क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं क्या। तो चलिए यहाँ पर हम इसको 192 को तोड़ देते हैं। तो हमारे y का पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 गुना 192 का क्या, 24 गुना 8 का क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो देखो 24 3 बार आया है, 2 3 बार आया है, तो हम इसको लिखेंगे 24 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3। या तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 24 गुना 2 दोनों का पावर 3 लिख सकते हैं क्या। यहाँ से तीनों का ये पावर वर्ग घनमूल निकाल देंगे तो हो जाएगा y, ये इसका क्या हो जाएगा 24 गुनी 48। तो इस प्रकार हमारे पास y के मान निकला। इस y के मान को समीकरण 1 में रखने पर y के
मान 1 में रखने पर, तो y का मान क्या है हमारे पास, ये x, और y का मान क्या लिखे, 48 बराबर 24 गुणा 24। अब देखो गुणा है तो फिर नीचे आ जाएगा, 1 से बराबर हो जाएगा 24 गुणा 24 बटा 48, हुआ क्या। तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, और 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 से बराबर 12। इस प्रकार हमारे संख्या मिल गया है 1 से बराबर 12 और y बराबर 48। तो अतः क्या बोल सकते हैं, 12 और 48 वह संख्या जिसका मान हम याद करना चाहते थे, ठीक है।